हेलो ऑल। सो आज हम एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि एआई। आपने बहुत सुना होगा कि एआई ये कर रहा है, आजकल एआई बॉट्स बन रहे हैं। देन मतलब एआई बॉट्स है, देन व्हाट इज चैट जीपीटी, देन जीपीटी, देन स्मार्ट रोबोट्स, देन न्यूरालिंक। सो ऐसे बहुत सारी चीजें आप आजकल सुन रहे होंगे कि हर जगह पे आजकल एआई एआई यूज हो रहा है। सो बेसिकली एआई होता क्या है? सो एक सिंपल परिभाषा अगर इसकी देखें हम, सो एआई जो है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम मीन्स मैन मेड भी बोल सकते हैं हम इसे। ये आया कहाँ से? हम जो इंसान हैं या फिर जो भी बुद्धि जीवी है जिनके पास ब्रेन्स होता है, जानवर्स भी हम बोल सकते हैं जैसे चिंपैंजी। एक्चुअली दिमाग तो हर एक के पास होता है, लेकिन इंसानों को सुपरफिशियल माना जाता है बाकी सारे एनिमल्स के ऊपर या ह्यूमन बीइंग जो है उनके ऊपर। उनकी जो ब्रेन है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर उसका हम कैसे एक सेम छाया या शैडो बना सकते हैं हम उसका। वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली। जो हमारी ब्रेन है, हमारी सोचने की शक्ति है, हमारी जो कैलकुलेशन की पावर है, उससे ही हम एक आर्टिफिशियल तरीके से मीन्स कृत्रिम तरीके से मीन्स मैन मेड तरीके से, मतलब इंसानों द्वारा तैयार की गई कोई मशीन या फिर किसी वस्तु के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक मैन मेड है, कृत्रिम है, और उससे हम इंसानों की जो क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, उसको मैच करने का हम ट्राई करते हैं। अब एआई में कुछ अलग अलग टर्म्स भी होते हैं। मीन्स एआई है क्या बेसिकली? तो एक पूरा यूनिवर्स है एक एआई। वो अलग अलग तरीकों के एआई टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं। इसमें हम डेटा, देन सेंसर्स, ठीक है। अलग अलग डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग सेंसर्स लगते हैं। फिर कोई लॉजिक हो गया हमारा, हमने कुछ सोचा कि नहीं ये हमें अगर कहीं जाना होगा, ठीक है, या फिर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो अगर हम वहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं कि पहले ये होगा तभी हम वो एक्शन करेंगे। जैसे कि अभी एक एसी की कंडीशन ले लेते हैं हम। एसी में जनरली एक कट ऑफ स्विच होता है। आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, उसमें एक कट ऑफ स्विच होता है कि अगर रूम का टेम्परेचर हमने जो सेट किया है, जैसे अभी 20 या 24 ऐसा कुछ सेट करके रखा है हमने, अगर वो 24 जैसे ही अटेंड करता है, उसका पावर ऑफ हो जाता है मेन कॉम्प्रेसर का। ठीक है, ये एक टाइप का इंटेलिजेंस है। ये हमें पता होता है, हमें जब ठंडी लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं जनरली एसी को, और फिर हम थोड़ा सा कूलिंग पीरियड लेके फिर वापस हमें गर्मी लगती है, हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, तो वो हम अपने अंदर हमारे रहता है। लेकिन जैसे जैसे अभी एडवांसमेंट होती गई है, दुनिया में बदलाव होते गए, तो जैसे इन्वर्टर एसीज होते हैं, तो इन्वर्टर एसीज में पीसीबी है, पीसीबी में जो सर्किट है, उस सर्किट में हमने ये फीड करके रखा हुआ है कि इफ द टेम्परेचर रीचेस द सेट लिमिट, और या फिर इससे बिलो जा रहा है वो, तो वो क्या करेगा, जो मेन कंडेंसर या फिर कंप्रेसर का जो भी पावर है उसको वो कट कर देगा, एंड वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, वो 24 डिग्री सेल्सियस को। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, कट ऑफ करना देन अगेन रीस्टार्ट करना मोटर्स को, ये हमें करने की अब जरूरत नहीं है। अभी वो हमारा काम ये इन्वर्टर्स कर रहे हैं। ये एक टाइप का स्मॉल एआई का एप्लीकेशन है।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि वो सेल्फ मतलब वहाँ पे डिसाइड कर रहा है, लेकिन हमने ही उसे एक लॉजिक दिया है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है कि उसे कब कट ऑफ करना है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कोई भी डेटा जो जनरेट हो रहा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं एआई के लिए। कोई भी सेंसर्स है हमारे पास तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लॉजिक है उसको हम मतलब डेवलप करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो एआई के अंडर फॉल हो सकता है। ऑटोमेशंस भी कुछ कुछ टाइप के ऑटोमेशंस भी होते हैं जो कि हम यहाँ पे एआई में डालते हैं। देन फिर एमएल हो गया, एमएल मीन्स मशीन लर्निंग हुआ हमारा। देन डीप लर्निंग हुआ। फिर आपने सुना ही होगा डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। फिर बिग डेटा एक पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने ये भी सुना होगा कि डेटा साइंस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है आज के डेट में, डेटा साइंस एंड ऑल। तो ये सारे चीज़ें जो है ये सारे किसके पार्ट है, हमारे एआई के यूनिवर्स के पार्ट है, ठीक है। सो जो हमारा एआई का टोटल यूनिवर्स है इसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉल होती है। और इसमें अगर आपको सेग्रीगेट करना हो, सो एआई सबसे बड़ा हब है, उसके अंडर जो भी है वो हमारा एमएल आता है, इसके अंडर हमारा आता है डीप लर्निंग, ठीक है। सो ये हमारा एक हुआ। और जो डेटा साइंस होता है, बेसिकली डेटा साइंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एमएल, डीप लर्निंग और हमारा डेटा एनालिटिक्स, ये सब का कंबाइन करके एक सेपरेट सेक्शन बनता है, वो होता है हमारा डेटा साइंस। मीन्स डेटा के ऊपर उसको प्रोसेस करके उसके रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस जनरेट करना, वो हमारा डेटा साइंस के अंडर फॉल होता है। इसमें हमारा डेटा एनालिटिक्स भी आता है, डेटा विजुअलाइजेशन भी आ जाता है, देन एमएल, डीएल, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हैं हम एआई को। तो एआई एक टोटल हब है, बाकी जो सेंसर्स, लॉजिक, ये सारी चीज़ें उसके अंडर फॉल होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ डाउट्स है इसमें या कुछ और क्लैरिटी चाहिए या एआई के स्पेसिफिक या डेटा साइंस, एमएल या डेटा, किसी के भी स्पेसिफिक आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।